जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रिक्चर की बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, विदाउट सर्जरी रिलीफ पा सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जो एनल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है बहुत सारी कारणों की वजह से डेवलप हो जाती है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहा है, उसकी वजह से अगर पाइल्स की, फिशर की अगर प्रॉब्लम रही है, बार बार होती है, बार बार ठीक होती है, तो कई बार क्या होता है, जो आपके एनल एरिया होता है या रेक्टम का जो ल्यूमन होता है वो सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। यानी कि जब बार बार इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि आपकी वहाँ की जो स्किन या मसल्स होती है, बॉडी में एक टेंडेंसी होती है खुद को वापस खुद हील करने की। जब भी आप मेडिसिन लेते हैं या विदाउट मेडिसिन भी, कई बार आपने देखा होगा अगर पाइल्स की, फिशर की प्रॉब्लम है तो अपने आप हील हो जाता है। लेकिन बॉडी जब वो उनको हील करती है, कोई भी वहाँ पे घाव लग रहा है, कहीं पे भी बॉडी में कहीं घाव लग रहा है, कट लग रहा है, तो जब भी हील करती है तो वहाँ पे एक तरह का स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है। यानी कि वहाँ पर जो स्किन है वो पहले जैसी स्किन नहीं आके कुछ थोड़ी सी अलग से आती है नॉर्मली भी। तो यही चीज़ आपके एनल एरिया के यहाँ पर भी होती है। जब पाइल्स, फिशर की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको कब्ज रहती है, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होती है या कट्स बार बार लगते रहते हैं तो स्किन हिल होती है, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। और ये जो स्किन है कई बार थोड़ी सी मोटी आती है या नॉर्मल स्किन जैसी नहीं आती है, जिससे क्या होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया की, वो इलास्टिसिटी जो होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो वो एरिया है वो उसमें फैलने की क्षमता कम हो जाती है और वो सिकुड़ने लगता है। इसी को हम बोलते हैं कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अगर आपका एग्जामिन करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आपके नीचे का एरिया सिकुड़ गया। और इसके कारण क्या होता है, मल्टीपली बार बार आपको पाइल्स या फिशर, जिससे भी आप सफर कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉब्लम का आना है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है, बार बार आपका पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आप कितना भी अच्छा खा रहे होते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। क्यों? क्योंकि एरिया छोटा है। हल्का सा भी अगर टाइट स्टूल आता है तो आप उसको, स्टूल को रोकने लगते हैं, और जो और टाइट स्टूल हो जाता है, और जैसे ही अगर आपने फोर्सफुली इसको पास कर दिया तो वापस ब्लीडिंग और वापस इरिटेशन की समस्या हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती, इसी को हम एनल स्टेनोसिस और एनल स्ट्रिक्चर की शिकायत बोल सकते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करें, कैसे पता करें कि वाकई आपको एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम हुई है या नहीं है, तो ये बहुत इजीली, इसके लिए कोई आपको खास इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं होती है। अब जब भी डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री शेयर करते हैं तब डॉक्टर इजीली एग्जामिन करके भी बता सकते हैं और इजीली केवल सिम्टम्स देखकर भी, सुनकर भी बता सकते हैं कि आपको एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको आपका डाइट शेड्यूल जो है बहुत अच्छा रखना है। लाइफस्टाइल जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस कंडीशन में। अब जो भी ट्रीटमेंट लें, चाहे आप सर्जरी पे जाते हैं, एनोप्लास्टी भी होती है, जो आपके नीचे का एरिया है उसको चौड़ा करने का काम किया जाता है उस सर्जरी में, जिससे कि आपको थोड़ा सा ईज लगे। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं अगर आप लेते हैं तो विदाउट सर्जरी भी आपको कई बार रिलीफ मिल जाता है, अगर आप सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से सही मेडिसिन लेते हैं तो जब भी आप इस तरह की कंडीशन से सफर कर रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे सर्जरी प्लान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको डाइट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। फाइबर रिच फूड खाना बहुत जरूरी है। जो भी लेग्जेटिव्स होते हैं वो आपको प्रॉपर रखने हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, ट्राई करना है, जिससे क्या हो कि आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसको सक्सेसफुल होने में मदद मिले। तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो आपके कब्ज को ठीक करने में भी मदद करती है। पाइल्स या फिशर की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने की में भी मदद करती है, और एनल स्टेनोसिस की जो प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में भी मदद करती है। लेकिन एक मेडिसिन है जो आप किसी भी मेडिसिन के साथ लेती है तो एक तरह से सपोर्टिव मेडिसिन भी मान सकते हैं इसको आप, और एक स्पेसिफिक रेमेडी भी मान सकते हैं। हालांकि स्पेसिफिक रेमेडी होम्योपैथी में नहीं होती, लेकिन ये जो मेडिसिन है मल्टीपली मैं कई बार अपने एनल स्टेनोसिस पेशेंट्स को देती हूँ, एनल स्ट्रक्चर के पेशेंट्स को देती हूँ, और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। ये मेडिसिन है थियोसिनामिनम 3x। ये जो मेडिसिन है ये स्कार टिश्यू को डिसॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। बॉडी में कहीं पे भी अगर स्कार टिश्यू डेवलप हो रहे हैं तो इसको डिसॉल्व करने में मदद करती है, उसको
स्किन को नॉर्मल करने में मदद करती है। तो ये मेडिसिन जरूर आपको किसी भी मेडिसिन के साथ लेनी चाहिए। और जो आपके लक्षण आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अनुसार आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, इसके साथ उसको ले सकते हैं। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि एनल स्ट्रिक्चर स्टेनोसिस की अगर प्रॉब्लम है तो लक्षण के हिसाब से आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन साथ में ये मेडिसिन आपको जरूर लेनी चाहिए, थियोसिनामिनम 3x। एक एक टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके अगर आप इसको कुछ समय तक लेते हैं तो धीरे धीरे जो आपके स्कार टिश्यू है वो डिजोल्व होने लगते हैं और आपकी स्किन जो है वहाँ की नॉर्मलाइज होने लगती है, आपका ल्यूमन जो है चौड़ा होने लगता है। तो यही था वीडियो एनल स्टेनोसिस की एक बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।